पाकिस्तान में इस वक़्त जो हो रहा है, वो पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख़ की सबसे बड़ी तबक़ाती कशमकश है। ये सबसे बड़ी जद्दोजहद है, ये स्ट्रगल है, ये एक बैटल है, ये एक जंग है, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स ज़रूर इमरान खान भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, उसमें वोकला भी नज़र आते हैं, उसमें आपको नवाज़ शरीफ नज़र आते हैं, आसिफ अली ज़रदारी नज़र आते हैं इस कहानी के अंदर, इसमें मौलाना फज़ल रहमान आपको नज़र आते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो जंग है, ये जो जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान की मतवस्त तबके की जद्दोजहद है, जो पाकिस्तान के रवायती जो पावर एलीट्स हैं, जिसमें जनरल साहिबान हैं, टॉप सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर मशाइख हैं, जिसमें जिसमें पीर हैं, जिसके अंदर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, और पाकिस्तान के ताकतवर जज साहिबान हैं, अदलिया है, पाकिस्तान के मीडिया टाइकून्स हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा मतवस्त तबका है, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से, सोशल मीडिया की एम्पावरमेंट की वजह से अपने हकूक की एक ऐसी जंग लड़ा है जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं लड़ी गई। और ये जंग पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख की सबसे बड़ी सियासी, कानूनी और इखलाकी मॉरल जंग है। आज के दिन में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को और उमर सरफराज चीमा साहब को, जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, जिनको आपने गुज़िश्ता 6 महीने से उनकी कोई तस्वीर तक भी नहीं देखी ठीक तरह से, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। और एंटी टेरर कोर्ट के सामने पुलिस ने ये कहा है कि उनके पास एक ऐसी नई खौफनाक किस्म की एविडेंस आई है, जिससे पता चला है कि द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के घर पे जो हमला हुआ था 9 मई को, वो भी डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा जो हैं, उस हमले को लीड कर रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप में से जो लोग लाहौर में नहीं रहे या लाहौर के जोग्राफिया से वाकिफ नहीं है, तो आप तो काबिल माफ़ी हैं। लेकिन आप अदरवाइज़ अंदाज़ा लगाएँ कि कोर कमांडर का घर, क्योंकि मेन जो केस चल रहा है 6 महीने से, वही है कि कोर कमांडर के घर के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा वगैरह जो है, वो एक बलवाई लेकर हमलावर हुए। अब कहाँ है लाहौर कैंट के अंदर कोर कमांडर हाउस, और वहाँ से मॉडल टाउन अगर अनलेस कि यास्मीन राशिद उड़ के जाएँ, तो वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन वो कहाँ है, उसकी लोकेशन किधर है? या तो आप डिफेंस में से फिरोजपुर रोड वाली रास्ते पे, वो जो कैंची जिसे कहते थे, पता नहीं आप उसको कैंची कहते हैं कि नहीं, वहाँ से आप इसे कहते हैं वॉल्टन वाली साइड से क्रॉस करके फिरोजपुर रोड पे चढ़ें और फिर वहाँ से कोई रास्ता पकड़ के मॉडल टाउन की तरफ जाएँ, या वहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप डिफेंस के अंदर से गुलबर्ग में वो जो पुल बना था नया रेलवे के फाटक के ऊपर, उधर से जा सकते हैं। या तीसरा रास्ता ये है कि आप जेल रोड पे चढ़ेंगे, राइट पे मुड़ेंगे, फिर मेन बुलेवार्ड पे आएंगे, बुलेवार्ड से आप क्रॉस करके जाएंगे कलमा चौक की तरफ, वहाँ से मॉडल टाउन में जाएंगे। कुछ यही रास्ता होगा। तो यास्मीन राशिद जो है, शी इज अ जनरल जो टू फ्रंट पे, टू वॉर फ्रंट जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को भी खौफ है, पाकिस्तान को भी खौफ है, कि टू फ्रंट सिचुएशन पे कैसे लड़ेंगे। पाकिस्तान को खौफ था कि एक तरफ ईस्ट में हिंदुस्तान है, तो वेस्ट पे अफगानिस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान की एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, तो हम टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के अंदर फंस गए। और 2020 में हिंदुस्तान ने अमेरिका को दुहाई दी कि एक तरफ हमारी न्यूक्लियर पाकिस्तान है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर चाइना है, जब उनका झगड़ा हुआ गलवान हाइट्स पे, तो हम टू फ्रंट सिचुएशन के अंदर फंस गए। अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर डिस्कवर किया है पाकिस्तान की पुलिस ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद की शक्ल में, जो टू फ्रंट वॉर लड़ सकता है। तो मेरा तो ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को यहाँ से निकाल के आर्मी चीफ बना लेना चाहिए, जितनी वो कैपेबल है टू फ्रंट सिचुएशन में। बल्कि ये एक दूसरा कंट्रास्ट इसका हो गया। ठीक, पीटीवी में ड्रामा हुआ करता था 50-50। आई डू नॉट नो कि आप से कितने लोग उससे वाकिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, ये सिर्फ 50-50 की किसी टोटके के अंदर डिस्क्राइब हो सकती है। इसकी कोई सीरियस चीज जो है वो आप नहीं कर सकते। असल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का असल गुनाह क्या है? डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो असल गुनाह है कबीरा, वो ये है कि पिछले हफ्ते जब अदालत के बाहर मिली, वहां उन्होंने निकली, तो वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, ये कैंसर की पेशेंट है, ये प्रोफेसर थी गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स की पंजाब के अंदर, ये वो हेल्थ मिनिस्टर है जिसके दौरे हुकूमत हेल्थ मिनिस्टर होने में पंजाब को हेल्थ कार्ड मिला। पंजाब की आबादी कितनी है? 11-12 करोड़। पंजाब के 11-12 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड एक्सटेंड करना जो है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके अंदर कितना प्रोसेस का काम है, पॉलिसी का काम है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, कितनी मीटिंग्स हैं, कितने डिसीजंस हैं, कितनी एग्जेक्टिव उसके अंदर थिंकिंग है। इसको समझने की जरा जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान के जो पसमानदा जहन है, उनको दिखाया गया है कि पुल बनाना, अंडरपास बनाना, ओवरपास, ओवरहेड बना देना जो है, ये डेवलपमेंट होती है, जो कि जाहिर है जो भी हालात है पाकिस्तान के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यही कुछ किया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हेल्थ कार्ड एक्सटेंड करना कितनी बड़ी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंट एक्सरसाइज थी। भारत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गुनाह कबीरा यह है कि इस यास्मीन राशिद ने, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ने, जेल के बाहर खड़े होकर पिछले हफ्ते ये कहा अदालत से जब निकली कि मुझे जो है मैं नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ूंगी, लाहौर में से जहां कहीं नवाज शरीफ खड़ा होगा, मैं नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगी। कैंसर की ये पेशेंट है, उसने ये कहा है। वो उसका जब उन्होंने सुना कि ओ हो, अभी तक इसका इतना यानी थिंकिंग है या इस कमर बस्ता है, ये उठा लो इस पे, तो ये नया मुकदमा जो है बना दिया उन्होंने कि इसने शहबाज शरीफ के घर के ऊपर भी हमला किया।